सत्या नाम का एक आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ में कैंपिंग करने के लिए गया हुआ था। लेकिन ये कैंपिंग ना रहकर एक हॉरर एक्सपीरियंस होने वाली थी। तो सत्या अपने कुछ दोस्तों के साथ में पहाड़ी जगह पर कैंपिंग वगैरह करने के लिए गया था। उनका प्लान था कि 5 दिन तक वो वहीं पर ही कैंपिंग करेंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। उन्होंने कैंप वगैरह सब कुछ सेटअप कर लिया था। लेकिन तीसरी रात को सत्या के साथ में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसको अंदर तक हिला के रख दिया। दरअसल हुआ ये कि आधी रात को सत्या के कैंप के बाहर किसी भारी इंसान के चलने के कदमों की आवाज़ सत्या को सुनाई दी। सत्या उस वक्त तक सोया नहीं था, तो उसको लगा कि शायद उसी के दोस्तों में से कोई उसके कैंप के पास में घूम रहा होगा। उसने आवाज़ देकर उनसे पूछने की भी कोशिश करी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर सत्या कैंप से बाहर आ गया। जब वो कैंप से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके कैंप के करीबन 10 मीटर की दूरी पर एक काफ़ी खतरनाक सा और काफ़ी मिस्टीरियस, जिसको कभी पहले ना देखा गया हो, ऐसा एक जानवर उसके सामने खड़ा हुआ था। और इस चीज़ को देखकर सत्या पूरी तरीके से दहल चुका था। उसके शरीर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। उसके मांस के लोथड़े उसके शरीर से टपक रहे थे और उसके बड़े बड़े दांत थे जो कि उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। ये चीज़ देखने के बाद में सत्या पूरी तरीके से हिल गया। इसके बाद उस क्रिप्टेड क्रिएचर ने सत्या से बात भी करी। उस क्रिप्टेड क्रिएचर ने सत्या को कहा कि तुमने मुझे कब्र से बाहर निकाला था। सत्या को कुछ समझ में नहीं आया, तो उस क्रिप्टेड क्रिएचर ने सत्या को पूरी बात बताई। जिसके बाद सत्या को याद आया कि कई सालों पहले उसने एक कब्र के ऊपर फावड़ा ऐसे ही मार दिया था और इसके बाद में वो वहाँ से चला गया था। फिर ये जानवर सत्या के पास में आया। इसके बाद में जिस कब्र के ऊपर सत्या ने फावड़ा मारा था, अगले दिन सत्या की लाश उसी कब्र के ऊपर पाई गई।